हेलो 12th क्लास स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेरिकल कैपेसिटर की वजह से उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करना सिखाया था कि उसकी कैपेसिटी होती कितनी है। आज मैं बात करूंगा कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी मतलब उसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। देखो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और इसके बगल में ही एक दूसरी प्लेट है और वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज और दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो डी है। डी इज द सेपरेशन और प्लेट का जो एरिया है वो ए है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। तो आपको लास्ट क्लास का याद होगा, मैंने बोला था कि लेट सपोज हमारे पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और जो सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा सिग्मा हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है Q अपॉन ए, मतलब कितना चार्ज कितना एरिया में प्लेस्ड है। ये सिग्मा की वैल्यू है। अगर हमें कैलकुलेट करनी है इसकी कैपेसिटी तो वी नो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V। किसी की भी जो कैपेसिटी होती है वो होती है Q अपॉन V। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें सबसे पहले V की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके दोनों टर्मिनल्स पे कितना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो V इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना सेपरेशन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैंने कहा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, यानी V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू T। और सिग्मा की जो वैल्यू है वो Q अपॉन ए। तो सिग्मा की वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन इनटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो V है इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें इस V की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है तो इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो C की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी Q अपॉन और V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन इनटू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन जो है ये ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई D। इट मीन्स the capacitance of parallel plate capacitor depend upon area। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। और दूसरा सेपरेशन, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक टॉपिक में और कराता हूं आपको। देखो कि अगर हमें कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटेंस है और कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम एक डेरिवेशन और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटर लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कराया था वो सिर्फ एक स्पेयर था। जैसे अर्थ एक स्पेयर है उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दो स्पेयर उनका सेंटर सेम है। लेट्स सपोज स्पेरिकल सेल भी बोल सकते हैं हम। देखो एक स्पेरिकल सेल ये है और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है a और इसी के बाहर एक दूसरी स्पेरिकल सेल है और इस स्पेरिकल सेल की जो रेडियस है वो हमारे पास है b और दोनों में अलग अलग चार्जेस सेपरेट। इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें
पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो अंदर वाली स्फेरिकल सेल है टोटली इसमें पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, और जो आउटसाइड है उसमें टोटली नेगेटिव चार्ज स्टोर है। और हम चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर बना है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर बना है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम कैलकुलेट करें कि कितना चार्ज इसमें स्टोर होता होगा, कितनी कैपेसिटी इसकी होगी। तो जो ए एंड बी है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है, और हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगेन हमें यहाँ पे V की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब भी हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे हमने V की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सेम यहाँ पे भी हमें दोनों के टर्मिनल पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई हो रहा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो दो अलग अलग चार्जेस है और दोनों की रेडियस भी अलग अलग है, तो दोनों की वजह से एक एक बार में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर देता हूं। तो यानी पहले कैलकुलेट करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। देखो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास आएगा VB। देखो जो बाहर वाली रेडियस है V है, यानी VB इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और उसकी जो डिस्टेंस है वो B है और चार्ज कितना है, नेगेटिव है, यानी VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू V जिसकी रेडियस V है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, माइनस का साइन क्योंकि माइनस चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन V। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज, तो उसकी वजह से आएगा VA अंदर वाले में, तो आएगा VA इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन A। और अगर मैं नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं तो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी अगर मैं नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो नेट पोटेंशियल आएगा VA प्लस VB। और VA प्लस VB की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करता हूं, देखो आप देखेंगे यहाँ पे VA प्लस VB की वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूं। देखो VA और VB की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो V इक्वल टू, देखो ये VA पॉजिटिव है VB नेगेटिव है, दोनों को माइनस कर देता हूं, दोनों में Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन V। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इनका एलसीएम ले लेता हूँ AB, ये हो जाएगा B माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इस V की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, यानी पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो इस सेकेंड इक्वेशन आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो C की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, तो C इक्वल टू Q अपॉन फिर अगेन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन B माइनस A B, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस हमारे पास आएगा C इक्वल टू, ये वाली टर्म्स ऊपर चली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन AB divided by B minus A. This is the capacitance of concentric spherical capacitor. Concentric spherical capacitor की वजह से ये हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं, आप इसे नोट कर लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने उनकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दी है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये निकालें कि कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो कैलकुलेट कर देते हैं कि कोई भी कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं, देखो एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर।
कि कोई भी कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखो कोई भी कैपेसिटर है उसमें हमें एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करनी है। तो देखो अगेन एक कैपेसिटर ले लेता हूं, ये कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को मैं V बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है मैंने अभी कैलकुलेट की कितनी कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं बात करूं Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू होता है CV किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैपेसिटर। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि इसमें थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q इक्वल टू C डेल्टा V। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो छोटा सा था, जो चार्ज स्टोर हुआ वो डेल्टा Q हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई। देखो एनर्जी स्टोर की अगर मैं बात करता हूं तो जो एनर्जी है वो हमेशा वर्क डन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। देखो लगातार चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है तो कुछ वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है वो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अगर मैं वो कैलकुलेट कर देता हूं कि कोई भी चार्ज इसके अंदर स्टोर होने में कितना वर्क डन कर रहा है तो उसकी एनर्जी स्टोर के बराबर हो जाएगा। तो देखो जब डेल्टा Q चार्ज स्टोर होता है, लेट्स सपोज स्मॉल वर्क हो रहा है और स्मॉल वर्क जो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है डेल्टा W। और हमें पता है वर्क इक्वल टू होता है, आपको याद होगा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इक्वल टू कितना होगा? V इंटू Q। ये तो होगा यानी V इंटू और डेल्टा W है तो डेल्टा Q। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब डेल्टा Q चार्ज स्टोर हुआ तब डेल्टा W वर्क डन हुआ और डेल्टा Q चार्ज जो स्टोर हुआ वो किस पे डिपेंड करता है? इस पे। यानी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उसको सेकंड में पुट कर लेते हो, यानी पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो डेल्टा Q की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट कर दी थी, उसे यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो कितना आएगा? डेल्टा W इक्वल टू V और डेल्टा Q की वैल्यू है C डेल्टा V। C डेल्टा V। अब मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर T टाइम तक टोटल कितना वर्क डन हुआ, यानी फॉर कंप्लीट वर्क इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो डेल्टा W का जो इंटीग्रेशन है वो W हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन C का तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन होगा V डेल V का। और V डेल V का जो इंटीग्रेशन है, जैसे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2, ऐसे V dV का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2। यानी W इक्वल टू आएगा C V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। V का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। यानी दिस इज द एनर्जी स्टोर। मैंने बोला था वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर होगी किसी भी कैपेसिटर में। ये जो फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया, ये तो फॉर्मूला हमारे पास था C और V की टर्म में। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ C एंड V। इसके अलावा हम और भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, Q एंड C। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वी नो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। यहां से C की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहां से C की वैल्यू कितनी आएगी? C इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, यहाँ पे पुट करूंगा तो मैंने कहा C इक्वल टू Q अपॉन V। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, कितना आएगा? U इक्वल टू हाफ। C की वैल्यू पुट करेंगे, देखो
Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ QV। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ C एंड V। एक चीज और कर सकते हैं, देखो जो V की वैल्यू है, यहां से V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहां से V की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी Q अपॉन C। Q अपॉन C की वैल्यू, और यहाँ पे Q अपॉन C रख लेता हूं, यानी V इक्वल टू होता है Q बाई C। V की वैल्यू Q अपॉन C है, यहाँ पे पुट कर लेंगे, कितना आएगा U इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर C। दिस इज दी अनदर फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर C और V की